भववीजाङ्कुर्जनना भववीजाङ्कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नैमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल रक्षाबंधन है और उस रक्षाबंधन के पूर्व अपन सबको एक बार और कुछ स्वाधीनता को, कुछ बंधन को, कुछ गंभीरता को और कुछ मुस्कान को प्राप्त करने का अवसर है। अब मुस्कान और गंभीरता के बीच जब युद्ध होता है तो विजय किसकी होती है ये आपको करके बताना है। गंभीरता की विजय हो तो सब बिल्कुल गमगीन बैठ जाना, और ये मुस्कान विजय प्राप्त कर जाए तो सब मुस्कुरा जाना। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को पाना चाहता है जिन चीजों के साथ उसकी प्रसन्नता हमेशा उसके जीवन के साथ जुड़ी रहे, और प्रसन्नता को पाने के लिए कुछ ऐसे नायाब तरीके वो अपनाता है जिन तरीकों को शायद उसने इसके पूर्व अपनाए हों, जरूरी नहीं, लेकिन हर बार नए नए प्रयोग करके वो अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के प्रयास भी करता है। पहली खुशी उसको तब होती है जब उसके लिए लोग कहें ये तो बड़े कुल के हैं। सबसे पहली खुशी, क्योंकि उसमें सिर्फ मात्र उसकी व्यक्तिगत प्रसन्नता नहीं, पूरे परिवार और पूरे कुटुंब और पूरे कुल की प्रसन्नता होती है। इस कारण से उसको ये व्यापक तौर पर प्रसन्न होने का अवसर मिलता है जब कोई कहता है कि ऊंचे घराने के हैं। फिर वो प्रयास करता है, ऊंचे घराने होने मात्र से पर्याप्त नहीं मिलती प्रसन्नता, कुछ ऊंची सुख सुविधाएं भी हों। आप ही लोग बोलते ना ऊंचे लोग, हाँ बात हमें यही याद आता है, क्योंकि जिसने जो उपयोग किया वही तो याद आएगा। तो सुनो, अब ऊंचे घराने होने मात्र से बात नहीं चलती, ऊंची सुख सुविधाएं भी हों। तो ऊंची सुख सुविधाएं तब होती हैं जब उसके पास बढ़िया क्वालिटी की विषय सामग्री हो, तब जाकर के उनको प्राप्त करके वो सुख सुविधा संपन्न अपने आप को महसूस करता है। तो दूसरा, उसके लिए प्रसन्न होने का एक और एक प्रयास होता है कि अच्छा कुल भी हो जाए, अच्छी सुख सुविधाएं भी हो जाए। फिर वो सोचता है अच्छा कुल भी मिल गया, अच्छी सुख सुविधाएं भी हो गई, लेकिन लोग मेरी प्रतिष्ठा के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कोई मेरे लिए कहते ही नहीं कि हाँ, लोग मेरे लिए जब पर्सनल मिलते हैं तो बहुत अच्छा कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए कि मेरी कीर्ति को ये लोग बाहर जाके फैलाएं भी।
कि हाँ देखो फला फला जो परिवार है वो अपने आप में बहुत ऐसा है कि उसकी तो कहने ही क्या। लोग आपके तारीफ की कसीदे यदि कसते जा रहे हैं और आपके परोक्ष में, तब जाकर के आपको प्रत्यक्ष में खुशी मिलती है कि हाँ एक का काम एक भी हुआ। ये सब आपकी मनोदशा है कि नहीं, आप पकड़ते जाना, और लगे इसमें कुछ और कमी रह गई है तो आप बताते जाना, मैं उसको भी बोल दूंगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें शायद आपकी सारी मनोदशाओं का यहाँ पर चित्रीकरण होने वाला है आज के ही दिन। तो पहला तो अच्छा कुल मिल जाए, फिर अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाए, फिर हमारी कीर्ति की हमारे यशोगान को लोग कहने वाले मेरे अलावा भी मिलते चले जाएं, क्योंकि मेरे सामने मेरी तारीफ कर दे कोई बड़ी बात नहीं, वो तो स्वार्थवश कोई भी तारीफ कर सकता है। लेकिन जो स्वार्थवश तारीफ ना करके यदि बाकी में मेरे गुणों से प्रभावित होकर तारीफ कर रहा है, तो मेरे सामने नहीं मेरे परोक्ष में भी मेरी तारीफ करता हुआ पाया जाएगा। ये भी चाहत हर व्यक्ति के मन में होती है। अब देखो इतना सब कुछ हो गया, कुल की तारीफ है, उसके बाद सुख सुविधाएं व्यवस्थित हैं, अच्छा कुल भी मिल गया है, अब सब कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन अब कुल के भीतर भी जो हमारी एक स्पर्धा होती है, वो स्पर्धा किस कारण से होती है? ये तो स्पर्धा थी बाहरी लोगों से, तो उनसे स्पर्धा में जीतने के लिए मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। अब जो मेरे भीतरी लोगों से स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में मैं अपने आप को तब अच्छा मानूंगा जब मेरा रूप रंग भी अच्छा हो। घर में एक स्वाभाविक सी वृत्ति होती है, जिसका रूप रंग अच्छा होता है उसको चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, घर में भी और घर से बाहर भी। तो अब यदि घर में सब लोग हैं, अच्छे कुल में पैदा हो गए, अच्छी सुख सुविधाओं के बीच में हो गए और अच्छी उनकी कीर्ति विश्वव्यापी बन गई है, लेकिन यदि उस घर में भी कोई विशेष रूपवान है तो उसको घर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, यदि उसमें कोई दुर्गुण ना हो तो होता कि नहीं? अब देखो, अब आपकी प्रतिष्ठा भी, आपकी कीर्ति भी, सुख सुविधाएं भी, अच्छा कुल भी, और आपके लिए अच्छा सुंदर रूप भी, ये सब कुछ मिल गया। और सुंदर रूप का मतलब सिर्फ रूप मात्र नहीं, शरीर, बल, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, कांति, सब कुछ अच्छे अच्छे मिलते चले गए। लगभग इन्हीं चीजों के लिए संसारी प्राणी प्रतिदिन प्रयास करता है। इनके अलावा कोई चीज है जो मैं भूल गया हूं, आपको याद आ रही हूं? बताओ। अच्छा, और वो जो भी होगी इन पांचों में ही इंक्लूड हो जाएगी। कहीं ना कहीं इन पांचों की रक्षा करने के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुल की जहां तक बात है, कुल जिसमें पैदा हुए बदल तो सकते नहीं है, लेकिन उस कुल को लोग पहचाने कि ये बड़े कुल वाले हैं, बड़े घराने वाले हैं, इसके लिए प्रयास है। दूसरा प्रयास है कि मेरे लिए अच्छा रूप रंग मिल जाए। तीसरा प्रयास है कि अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएं। चौथा प्रयास है कि हमारे यशो गाथा गाने वाले लोग बढ़ते चले जाएं, हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ता चला जाए, आदि आदि। और फिर जब मैं बाहर निकलूं तो लोग मेरे लिए अदब से पेश भी आए। बताओ इसके अलावा क्या चाहते हो आप? जितनी भी मेहनत चल रही है इन 4-5 चीजों के लिए चल रही कि नहीं चल रही? बताओ। यदि इन 4-5 चीजों की जो मेहनत आप कर रहे हो और इस मेहनत के करने के बाद आप जो पाना चाह रहे हो, वो पांचों चीजें एक छोटे से प्रयास से आपको मिल जाएं तो क्यों? सारी चीजों का फल एक छोटे से प्रयास से मिल जाए, शॉर्टकट चाहोगे? महाराज शॉर्टकट जो निकालने में तो हम संसार को बढ़ाते जा रहे हैं, और यदि आप बता दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपसे जो शॉर्टकट मिलेगा वो वाकई में बहुत अच्छा होगा। बता दें इन सारी चीजों की उपलब्धि किस चीज से होती है, और मनगणन तो नहीं बताऊंगा, आगमिक बनाऊंगा। और आगमिक मात्र नहीं, जिसको लोगों ने अनुभूत भी किया ऐसा बताऊंगा। बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ महाराज। अच्छा सुनो, बाकी मैं सुनना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर और लगाऊं, मैं अभी कुछ दूसरी चीजें लाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, ताकि आपकी प्यास जग जाए कि मुझे ये पांचों चीज चाहिए के लिए मेहनत कर रहा हूँ। वो मेहनत यदि मेरे लिए छोटी सी मेहनत से मिल जाए और उसका फल मिल जाए, तो कौन व्यक्ति है जो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम नहीं चाहता होगा? ऐसा ही हमारे जीवन में चलता रहता है। उन सब चीजों को पाने के लिए मेहनत बहुत है, लेकिन सही दिशा में नहीं होने से हम अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। यदि आपका लक्ष्य इस दिशा में है और किसी ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी कुवत है,
कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास 100 कदम चलने की कुव्वत है और 100 कदम की तुम्हारा लक्ष्य है, चलो। लेकिन दिशा भटक जाए तो बताओ वो लक्ष्य पे पहुंचेगा कि अपनी लक्ष्य की दूरी बढ़ा लेगा? दूरी बढ़ा लेगा महाराज। तो ऐसी ही दूरियां हम अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ाते चले जा रहे हैं। चाहते हैं लक्ष्य को, मेहनत करते हैं लक्ष्य को पाने की, लेकिन दिशा भूल जाते हैं तो लक्ष्य हमसे और दूर होता चला जाता है। ऐसे ही संसार और ये संसारी प्राणी आज तक अनंत काल अपना व्यतीत किया है और ऐसा करता चला गया कि जब परिणाम के रूप में कुछ ऐसी चीजें सामने आई तो फिर लक्ष्य को पाने की ललक ही खत्म हो गई, या फिर ये मुझसे नहीं होता, ऐसे हार मान के हम बैठ गए। लक्ष्य क्या है? भगवान बनने का। और क्या है? भगवान तो बनना ठीक है, लेकिन मुक्ति पाने का। क्योंकि जब मुक्ति पा लेंगे तो भगवान बन ही जाएंगे, या भगवान बन जाएंगे तो मुक्ति पक्की हो ही जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक लक्ष्य हैं। लेकिन इसके पहले के जो लक्ष्य हैं, जो हमने 4-5 बताए, वो यदि उस भगवान बनने के मार्ग के बीच में यदि आ जाएं तो बताओ, एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ 4-5 काज हो जाएंगे। और इतना शॉर्टकट कौन नहीं पाना चाहेगा? मुझे लगता नहीं कि इस पांडाल में बैठे जितने लोग हैं वो नहीं चाहते होंगे, चाहते हैं। लेकिन तुम इन सब 5 को पाने के लिए क्या करते हो? अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा स्टेटस बन जाए हमारा, सोशल मीडिया पे नाम हो जाए, नेट पर हमारा नाम लिखा चला जाए। इसीलिए तो चांद पर हम अपना एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब चांद पे प्लॉट खरीद लेंगे तो भले ही हम वहाँ जा पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन नेट पर तो नाम आ ही जाएगा। ऐसा मान करके हम चांद पर भी प्लॉटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? चंद्रयान फर्स्ट गया था तब तो कम लोगों ने की होगी, लेकिन चंद्रयान जब 3rd चला गया और सक्सेसफुल हो गया तो फिर कई लोग सोच रहे हैं कि यार रेट तलाश तो करो, कम से कम कितने रुपए में मिल रहा है। और पक्का जितने में भी मिलेगा वहाँ का प्लॉट, आपके जिंतूर में जो प्लॉटिंग होती है उससे कम में ही मिलेगा। यहाँ तो स्क्वायर फीट में काम होता है, वहाँ एकड़ों में काम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कितने लोग चाह रहे हैं? और जिसको पता भी नहीं होगा ना, आज सुनने के बाद सबसे पहले सर्च करेगा बाहर जाके कि नेट प्लॉटिंग कौन कर रहा है। क्यों? नेट पर नाम तो आ जाएगा। अब भले ही उसका कब्जा लेने हम वहां जाएं, ना जा पाए, भले ही 10-25 हजार 50 हजार रुपये एकड़ में जमीन वहां मिल जाए, लेकिन वहां उस 1 एकड़ की जमीन को कब्जा लेने के लिए भी अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे। कब्जा कौन को लेना महाराज? इतना ही कब्जा ठीक है कि हमारा नाम नेट पे आ जाए, कुंडली में बच्चे के लिखा देंगे, 2-4 प्लॉट हमारे चांद पर भी हैं। तो भले ही चांद पर हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, बहू के पास तो पहुंच जाएंगे, बहू हमारे घर में आ जाएगी, हाँ इनका इतना बड़ा खानदान है कि चांद पर भी प्लॉटिंग इन्होंने कराई है। होता कि नहीं होता? यदि ये सिर्फ मात्र कवायद घर से खत्म हो जाए कि हमारे लिए अपना स्टेटस सिंबल बताने के बाद बहू को लाना है, तो फिर कोई बच्चों को ना पूना जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना मुंबई जाने की पड़ेगी। वो अपने घर में ही बैठेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। सिर्फ मात्र एक नई सेवा करने वाली लाना चाहते हैं, इसलिए सेवा करना खुद छोड़ करके पूना मुंबई पहुंच जाते हैं। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? कड़वी भले ही है लेकिन सच्ची है। यदि ये मात्र तुम्हारे अंदर से भय खत्म हो जाए कि नहीं, अब तो यदि एक ऐसा ट्रेंड चल जाए कि जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हीं के लिए बेटी वाले माता पिता अपनी बेटी को देने का प्रयास कर रहे हैं, यदि ये लहर चल जाए तो सारे पूर्ण मुंबई और हैदराबाद खाली हो जाएं और सब अपने घर में बैठ करके अपना या तो गौ पालन करने लग जाएं या फिर माता पिता की सेवा करने लग जाएं। सारे की जड़ एक ही है कि कैसे लाएं। क्या एक बार हुआ ऐसे ही, एक था थोड़ा सा स्वाध्यायशील, थोड़ा सा बैरागी भी था, लेकिन इकलौता था, वो आता रहता था। महाराज समझ में तो आ गया है संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन क्या करें, कर्तव्य भी तो हैं और माता पिता वृद्ध हो चले हैं। अब उनके लिए भोजन पानी बनाना इतना संभव नहीं है, और यदि मैं भी चला जाऊंगा तो फिर भोजन कौन बनाएगा, और दूसरा जब तक मैं घर पर हूँ तब तक हमारे लिए भी भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होगी। इसीलिए महाराज वैराग्य तो आता है, लेकिन गृहस्थी बसाने का मन भी बना लिया है।
क्यों? भोजन पानी की समस्या जाने लग गई है घर में। हमने कहा मूर्ख शिरोमणि, भोजन पानी की समस्या के लिए एक काम वाली बाई लगा लेता, 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च करने में काम बन जाता, और तू पूरा जीवन खर्च करना चाहता है और करोड़ों खर्च करेगा उस बाई के लिए जो तू लेके आना चाहता है, इससे अच्छा तो सस्ता सौदा क्यों नहीं करता? महाराज बात तो सही है, लेकिन काम वाली बाई लाना और फिर ऐसी बाई लाना जो काम पे लग जाए, इसमें अंतर होता है। हाँ, तो पहले तुम सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। होता कि नहीं होता? अक्सर जब बैरागी व्यक्ति से कोई बैरागी व्यक्ति मिलता है ना, तो वो ऐसे ही जवाब देता है, क्या करें, घर में भोजन पानी की समस्या आने लग गई है। समस्या कोई दूसरी है, लेकिन उदाहरण तो देता है वो क्या, भोजन पानी की। और जब वो कोई उससे कह दे कि भोजन पानी की समस्या यदि आ रही है तो किसी नौकर को लगा लो, काम वाली बाई को लगा ले, सस्ते में काम निपट जाएगा। तब वो कहता है कि यार ये तो इन्होंने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। फिर वो पैंतरा बदलता है, फिर दूसरी बात कहता है, नहीं महाराज और भी तो माता पिता की सेवा करना। अरे माता पिता की सेवा ही करना है ना, तो तुम एक ऐसे माता पिता के बेटे बन जाओ जिस बेटे का नाम इतना बढ़ जाए कि सारे लोग तुम्हारे माता पिता की सेवा करने तैयार हो जाएं, ऐसा भी कर सकते हो। तो फिर वो तीसरा प्रश्न बदलता है, मतलब उसको पैंतरा बदलना इतना आसानी से आता है कि अपने वो कमजोरी को सही शब्द नहीं दे पाता और ना सही शक्ल दे पाता। इसी कारण से वो संसार में बार बार घूमता रहता। होता कि नहीं होता? कुछ लोग जो यहाँ पर अभी उम्मीदवार के रूप में हैं, काय के, मोक्ष मार्ग के नहीं, गृहस्थी के, उनके चेहरे पे मुस्कान भी आ रही है कि हमारा बिल्कुल सही सॉफ्ट कॉर्नर पे जर्क कर दिया है और बात सही लग गई है। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब आज की बात यदि तुम्हें समझ में आ जाए और थोड़ी सी बदकिस्मती यदि हो और घर में वो आ जाए, फिर तुम्हें समझ में आएगी कि आज तो तुम बिल्कुल रियल मुस्कान ले रहे थे, फिर उसके बाद तुम्हारी सारी मुस्कान आर्टिफिशियल हो जाएगी। होती कि नहीं होती? और जिनके घर में आ गई उनसे पूछ लेना कि जो मुस्कान लेते हैं इसलिए तो उनको रोज बोलना पड़ता मुस्कुराओ। महाराज यहाँ तो मुस्कुरा के जाते हैं, लेकिन उसके बाद सारी मुस्कान फेल कर दी जाती है, और रात भर में हम इतने उस मुस्कान के बिल्कुल पीछे प्रयास भी करें तो भी कोई मतलब नहीं निकलता। सीधा सीधा इतना बोझ लेकर के दिमाग में आते हैं कि यहाँ भूल ही जाते हैं कि हमें मुस्कुराना है। इसलिए बार बार याद दिलाने के लिए आपको अलार्म क्लॉक नहीं, अब तो तुम्हारे लिए साधु संतों की संगति चाहिए जो तुम्हें बार बार याद दिला पाए। तो हम बात कर रहे थे उन 5 चीजों की, भूल गए होंगे आप लोग 5 चीजें कौन कौन सी, याद दिलाएं। किन किन चीजों को पाने का आप प्रयास कर रहे हो? पहला तो अच्छा कुल, दूसरा अच्छा रूप, अच्छा शरीर, तीसरा अच्छी प्रतिष्ठा, चौथा अच्छी सुख सुविधाएं, पांचवा हमारी प्रतिष्ठा जो हमारे तक सीमित हो वो नहीं, लोग दूसरी उस प्रतिष्ठा को फैलाएं। ये 4 ही 5 चीजों के लिए दुनिया प्रयासरत है कि नहीं? बिल्कुल महाराज, इन्हीं 4-5 चीजों के लिए दुनिया प्रयासरत है। तो इन सारे प्रयासों को जो पाना आप चाह रहे हो और उसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इस मेहनत को आसान बनाने के लिए समंतबद्ध स्वामी ने एक छोटा सा श्लोक दिया है। बताएं, जो आज आपकी उस भगवान बनने की भावना जो आप सबने भाने की शुरू की है 16 कारण भावनाओं के रूप में, जिसमें शक्ति तक त्याग की बात कल से चल रही है, उसके लिए भी मील का पत्थर है। और इन 4-5 चीजों को जो पाना चाहते हैं उसके लिए भी एक अमोघ अस्त्र है। क्या? उच्चई गोत्रम प्रणदे, भोगो दानात, उपासनात पूजा, भक्ते सुंदर रूपम, स्तवनाथ कीर्ति, तपो निदिशु। ये श्लोक किया स्वामी समंतबद्ध स्वामी ने रत्नकंडक शावकाचार में कि उच्चई गोत्रम प्रणदे, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति। किसको प्रणाम करने से बाद में बताएंगे। उच्चई गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति। भोगो दानात, दान करने से भोग सामग्री की, विषय सामग्री की प्राप्ति। उपासनात पूजा, उपासना करने से पूजा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा मिलना। और इसके बाद भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। किन की भक्ति करने से वो बाद में बताएंगे। उसके बाद स्तवनाथ कीर्ति, और आपकी जो कीर्ति यशोगान फैलती है स्तवन करने से। ये 5 चीज चाहिए ना आपको, जिनकी अपन ने पहले बात कर ली। इन 5 चीजों की प्राप्ति
होती है। कैसे? प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति, स्तवन करने से पूजा प्रसिद्धि की प्राप्ति, दान देने से भोग सामग्री की प्राप्ति, और भक्ति करने से रूप रंग की प्राप्ति, और उनका स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति। इन चारों पांचों चीजों को लिए तुम जितना प्रयास कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आपको इतनी सी करने से मिल जाएगी जो एक श्लोक में बात को समेट दिया गया है। लेकिन किन की भक्ति करें, किन को दान दें, किन के लिए हम पूजा करें, किन के लिए हम स्तवन करें आदि आदि, और किन के लिए हम प्रणाम करें, प्रश्न उठ रहा होगा ना आपको, क्योंकि बाकी सब चीजें समझ में आ गई। लेकिन किसको करने से? तो अंत में एक शब्द दिया, तपोनिधिषु। जो तपोनिधि है, जो तपोधन है, इनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति, इनको दान देने से भोग सामग्री की प्राप्ति, इनकी उपासना करने से पूजा की प्राप्ति, इनके स्तवन करने से प्रसिद्धि की प्राप्ति, और इनको भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। तपोधन कौन? अभी तक तो बहुत सारे आपने धनी व्यक्ति देखे होंगे जिनके पास वो कंकड़ पत्थरों का धन है, जिनके पास वो कागज के नोटों का धन है, जिनके पास वो जो जिनको पहनाए गए थे ना, किसको? पांडवों को पहनाए गए थे क्या? गरम गरम लोहे के, सोने के गरम गरम लोहे के आभूषण, है ना, पहनाए गए थे ना। पांडवों को जिन गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए थे, उनको उससे कितनी गर्मी लगी थी हमें नहीं मालूम, लेकिन जो तुम लोग लाद के रखे हो ना अपने आभूषण, उससे तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी आती है हमें पूरी मालूम। कैसी गर्मी आती है? हाँ हाँ, आती कि नहीं आती? अरे वो गर्मी ना आए तो फिर तुम लोग तो ठंडी में सिकुड़ करके कब के कहाँ कहाँ पहुंच जाओ, समझ रहे हो ना। वो गर्मी है जो तुम्हें बचा के रखती है, क्योंकि है कुछ तो है, ये उम्मीद जो है ना, कुछ तो है कि ये उम्मीद ही आपको ज्यादा जीवन देती है बजाय कि बाकी सब सुख सुविधाएं। और ये सुख सुविधाओं को पाने के बाद ही आपकी उम्मीद और बढ़ती चली जाती है और अंदर गर्मी पैदा होती है कि अब तो हम वो कौन सी सियाचिन में भी पहुंच करके अपने आप को जीवन दिला देंगे, है कि नहीं। अब ये सारी की सारी चीजें आपको कैसे मिल रही? तपोनिधियों की, तपोधनों की पूजा, भक्ति, प्रणाम और दान देने से मिल रही ना। किस्मत की बात है, यथाशक्ति त्याग का प्रसंग चल रहा है। किस्मत की बात है कि कल रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, और किस्मत की बात है कि आपके लिए संतनवास का एक माहौल पहले से बना ही हुआ है। ये सारे के सारे आज प्रसंग एक साथ उपस्थित हो गए हैं और एक साथ इन सब पर चर्चा करने का माहौल भी बना रहा है। अब देखो कल क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है ना। क्यों रक्षाबंधन प्रसिद्ध हुआ आपको पता ही है। रक्षाबंधन के पूर्व जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, वो भी कैसे कैसे हुआ आज नहीं बताएंगे, कल आपको सुनना ही है। और जो कल आपने विधान रखा उसमें बहुत कुछ समझ में आ ही जाएगा, और बहुत कुछ तो आपने पहले सुन के रखा ही था। अब वो 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग हुआ, वो उपसर्ग किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, सबको ज्ञात है। लेकिन उपसर्ग का जब माहौल था तो उपसर्ग कैसे बनाया गया? 700 को इकट्ठा कर दिया गया और उनके चारों तरफ ऐसा ईंधन, जिस ईंधन में लकड़ियां नहीं, पशुओं को, उनके शरीर को, उनके शवों को दहन किया जा रहा था। आसपास यदि कोई थोड़ी सी प्लास्टिक जल जाए तो आप नाक बंद करके घूमते हैं। थोड़ी सी प्लास्टिक, प्लास्टिक है क्या? वही है, जीवाश्म फॉसिल्स है, जो हजारों लाखों वर्ष पहले वो समुद्रों में जो जलीय जंतु सड़ गए थे, गल गए थे, वही बाद में जाकर के परिवर्तित होकर के हाइड्रोकार्बन बन गया। वही हाइड्रोकार्बन बन करके फिर आपके प्लास्टिक और पीवीसी के रूप में सामने आ गया। इसीलिए तो प्लास्टिक को जलने के वक्त ऐसी गंध आती है जैसे किसी पशु के शरीर को जला दिया जा रहा हो। तो होता ना, छोटे से प्लास्टिक को, टायर को जलता हुआ आप देखते हैं तो आपकी नाक ऐसी लगती फटी जा रही हो। अब जहां पर चारों तरफ उन मुनिराजों को बीच में रख करके वो चारों तरफ यदि ऐसे शव जलाए जा रहे हों, ऐसे दुर्गंधित युक्त खाल है, पीप है, हड्डियां जल रही हों, तो कैसे सहन करोगे सोचो। उसके बावजूद भी नाक पर हाथ रख करके नहीं,
हाथ पे हाथ रख करके वो साधना कर रहे थे। अरे हाथ पे हाथ धर के वो ध्यान करने वाला व्यक्ति भी यदि थोड़ी सी गंध आ जाए तो हाथ उठ करके यहां आ सकता है, लेकिन वो गंध के माहौल में रह करके भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। कैसी अनोखी क्षमता। और यदि अंतर्मुख के लिए सामायिक करना हो तो कोई बात नहीं, 70 मिनट के लिए सामायिक करना हो तो कोई बात नहीं, 7 घंटे के लिए करना हो तो कोई बात नहीं, 7 दिन तक ही उपसर्ग होता रहा, लेकिन अपने साधना से, अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। ऐसे तपोधन, ऐसा तप ही जिनका धन है। अरे तुम लोग तो दिन रात उस धन को कमाने में लगे रहते हो जिस धन के लिए छीनने वाले बहुत मौजूद हैं आसपास ही। कैमरे लगाते हो, सीसीटीवी कैमरे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उतना ही आता है जितना तुम्हारा पुण्य बोलता है। क्योंकि यदि सीसीटीवी कैमरे से सारी चोरियां बंद हो गई होती ना तो आज तो पुलिस थाने भी बंद हो जाते। लेकिन उनको भी आता है, तुमने कैमरे लगाए हैं तो हमें कैमरे पे कपड़ा डालना भी आता है और अपना काम निकालना भी आता है। तुम कितने ही होशियार हो जाओ, लेकिन कभी अपराधियों से ज्यादा होशियार आपका कानून नहीं बन सकता। जितने नए कानून बनेंगे उतने नए कानूनों के तोड़ बन जाएंगे। इसकी बजाय कि कानून को बनाने की आप जिद करो, एक कानून का सहारा लेना ही ना पड़े, ऐसी सत्संगति के यदि वहां पर तैयारी हो जाएगी तो सत्संगति ही है जो उनके अंदर हृदय परिवर्तित कराएगी, और हृदय परिवर्तन ही है जो उन कानूनों के बगैर भी उनको अपराध से मुक्त कराएगी। तो ऐसा ही हुआ उस वक्त। इतना सब कुछ भीषण उपसर्ग क्या सहन करोगे आप, सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी नहीं आ सकता। क्योंकि जब सांस ही रुंध रही हो, सांस नहीं श्वास, जब श्वास रुंध रही हो उस वक्त अपने जीवन को बचाने की इच्छा पैदा होती है। जीवन होगा तभी तो ध्यान होगा, लेकिन ध्यान में ही जिन्होंने अपना जीवन बना लिया हो, ऐसे उन 700 मुनिराजों के लिए वो समता ही जीवन बन गया। ऐसे उन एक एक मुनिराजों को याद करने का वक्त है कल। भले ही जो 700 श्रीफल आप चढ़ा रहे हो, 700 श्रीफल चढ़ाने से कोई बहुत बड़ा उनके प्रति उपकार नहीं हो जाएगा, लेकिन एक एक श्रीफल चढ़ाते वक्त आपको एक एक मुनिराज को याद करने का जो सौभाग्य मिल रहा है। अरे एक श्रीफल चढ़ाने से एक तपोधन को याद कर रहे हैं, और एक तपोधन को याद करने से, भक्ति करने से, पूजा करने से, स्तवन करने से और दान देने से यदि हमारे लिए वो सारी चीजों की उपलब्धि हो जाती है जिन चीजों को पाने की दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, तो कितना सस्ता सौदा है वो एक श्रीफल चढ़ाना। समझ रहे हो ना? जिनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, दुकान चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो और गाड़ियां चला रहे हो, इसी 4-5 चीजों के लिए चला रहे हो ना। लेकिन इन 4-5 चीजों की प्राप्ति आचार्य समंतबद्ध कहते हैं ऐसे तपोधनों की भक्ति, पूजा, प्रणाम और दान करने से यदि हो जाती है, तो ऐसे ही भक्ति, पूजा, प्रणाम और दान करने का अवसर, और वो भी छोटे मोटे मुनिराजों को नहीं, रिद्धि संपन्न मुनिराजों को, आचार्य अकंपनाचार्य मुनिराज को, विष्णु कुमार मुनिराज को जो रिद्धि संपन्न थे, उनको याद करने का कल मौका है। और यदि यथाशक्ति दान, जो तीर्थंकर प्रकृति की बंद के लिए 16 कारण भावनाओं में से एक भावना मानी जाती है, जिसका प्रसंग कल से चल रहा है, ये सारे प्रसंग यदि एक साथ उपस्थित हो गए हैं तो इसमें अब ये मत सोचना कि वो श्रीफल कितने का आता है। सुन रहे हो? कितने का आता है श्रीफल? जिन लोगों के लिए श्रीफल की कीमत मात्र आंकनी आती है, उनको श्रीफल को समर्पित करने के बाद मिलने वाली कीमत की कभी कीमत समझ नहीं आती है। और जिनको ये लगता है श्रीफल तो तुच्छ से है, अरे इनके चरणों में तो पूरा जीवन भी, वो पूरे शीश चढ़ाए जाएं और 700 जीवन भी ऐसे 700 मुनिराजों की भक्ति में लग जाएं। वैसे लगेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिराजों की भक्ति करोगे तो तुम्हारा 700 जीवन लगना ही नहीं, उसके पहले ही समाप्त हो जाओगे और मोक्ष पहुंच जाओगे। लेकिन यदि 700 भी लग जाएं, क्योंकि अनंत काल लगा दिया है। अनंत काल किसके लिए लगाया? सिर्फ उनके लिए लगाया जो इन 5 चीजों को बढ़ाने में लगे हैं, संसार को बढ़ाने में लगे हैं, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हैं। अरे तुम्हें वैभव ही बढ़ाना है, ये वैभव तो तुम्हें बीच में मिलेगा, लेकिन संसार का नाश तुम्हारे लक्ष्य के रूप में मिलेगा। ऐसे उन 700 मुनिराजों को अपनी श्रद्धा समर्पित करने का वक्त है। श्रीफल तो एक निमित्त है, मुख्य तो आपके लिए उनकी भक्ति, जो आपके लिए इन 5 चीजों की उपलब्धि कराने में कारण बनती है, सबसे बड़ी जिद है। अब बात समझ में आ रही है? सुनते हैं। शुरुआत एक व्यक्ति ने की थी,
महाराज हमारे लिए रक्षाबंधन पर विधान करना है और 700 श्रीफल समर्पित करना है। भले ही वो एक व्यक्ति था, हमने कहा सुनो आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी भावना वाले और भी होंगे। अभी 5-7 दिन आपको हैं, 5-7 दिन पहले वो आए थे, अभी 5-7 दिन आपके पास हैं, ऐसे कई लोग और आपकी भावना में समर्थन करने वाले मिल जाएंगे, ढूंढो। तो हो सकता है पहले उनको लगा होगा, लगा तो नहीं, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि महाराज हम अकेला करना चाह रहे थे। अरे तुम अकेला करोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए बोरियत हो जाए, हो सकता है तुम्हारे लिए किसी प्रकार से दूसरी भावना आ जाए, लेकिन जब तुम साथ करोगे तो स्वाभिमान के साथ करोगे कि मेरी भावना को समर्थन देने वाले ऐसे आगम के कई अनुयायी हैं जो उन 700 मुनिराजों की समता को कल प्रणाम करने के लिए तैयार होने वाले हैं। कैसी समता सोचो। बाजू में यदि किसी के पसीने की गंध भी आ जाए तो तुम उठ करके स्थान बदल लेते हो, लेकिन वहां पर 7 दिन तक उन्होंने स्थान नहीं बदला। गंध भी ऐसी थी कि पसीना तो बहुत छोटी सी बात है, सीना भी फट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसी गंध को सहन करना, और वो भी कोई बड़ा अपराध था क्या? अपराध कुछ नहीं था, सिर्फ इतनी सी अपराध तो पहले हुए थे कि सामूहिक पाप का बंध हो गया था। तब तो जाकर के सामूहिक पाप का बंध जब उदय के रूप में आया तो इतना भीषण उपसर्ग कर गया। तो अब सामूहिक पाप से लोहा लेने के लिए सामूहिक पुण्य आवश्यक है। व्यक्तिगत पाप के उदय से लोहा लेने के लिए तो व्यक्तिगत पुण्य तुम खूब कमा रहे हो, पूजा भी करते होगे, स्वाध्याय भी करते होगे, ध्यान तपस्या जो भी अपनी जो जैसी संभव वैसी करते होगे, लेकिन सामूहिक पाप का उदय जब आता है तो व्यक्तिगत पुण्य कुछ नहीं कर पाता है। कितने भी पुण्यशाली क्यों ना हो, कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों ना बन गए हो, कोई काम नहीं आएगा जब सामूहिक आपदा यदि आएगी। वहां पर तो उससे लोहा लेने के लिए, उससे ढाल बनने के लिए आपको सामूहिक पुण्य की आवश्यकता होगी। इसीलिए व्यक्तिगत पुण्य तो कमाना बहुत सीख गए जिंतूरवासी, अब सामूहिक पुण्य को कमाने की बारी है। क्योंकि जब सामूहिक आपत्तियां आती हैं तो आप ही को मालूम है यहाँ पर कितने जनालय थे पहले। कुछ लोग बोलते हैं 15, 20, 21 जनालय थे। कुछ लोग बोलते हैं कि निजाम की एक पुरानी गैजेट्स मिली है, उस गैजेट्स में लिखा कि 300 से अधिक जनालय थे इस जिंतूर में। आज कितने हैं, कहां गए? ये सामूहिक पाप का उदय जब आया तो सामूहिक आक्रमण के शिकार हो गए। जब जनालयों में जहां पर इतनी विशुद्धि बढ़ती है, जहां पर इतने लोग भक्ति करते हैं, वो भी यदि आपके सामूहिक पाप की उदय आ जाए तो सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो फिर तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? तुम्हारी समाज की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? व्यक्तिगत पुण्य कमाने मात्र से नहीं हो पाएगी। जब तक सामूहिक पुण्य नहीं होगा तब तक ऐसी सामूहिक आपत्तियों से आप लड़ नहीं पाओगे। और पहले तो सामूहिक आपत्तियां सिर्फ आक्रमण के रूप में होती थी, अब तो वो आक्रमण किसी औजार से, हथियार से नहीं, ऐसे ऐसे कारनामों से हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके घर में और आपके जेहन में वो आक्रमण हो चुका है। हो रहे कि नहीं हो रहे बताओ? नाम तो मैंने बहुत बता दिए हैं पिछले दिनों में। डिवाइड एंड रूल, जो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक इसकी व्याख्या हुई थी कि फूट डालो और राज करो। इस फूट डालो और राज करो की षड्यंत्र मात्र अंग्रेजों के समय नहीं था, आज तो उससे भी बढ़ करके है। इस डिवाइड एंड रूल के आक्रमणकारी आतताई आज भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। यदि इनसे तुम्हें ढाल बनना है तो सामूहिक पुण्य को कमाना होगा। क्योंकि सामूहिक पुण्य के अभाव में जब इतने बड़े आचार्य महाराज, अकंपनाचार्य आचार्य महाराज के संग पर भी उपसर्ग हो सकता है, तो फिर हम और आप कौन सी चीज है? फिर भी हम लोग दिन में 5-6 बार इकट्ठे होकर सामूहिक पुण्य कमाते हैं। हम सब महाराज लोग 2-3 बार स्वाध्याय, 2-3 बार भक्ति के रूप में। हम लोग की उपसर्ग और बाधाएं तो कभी कभार आते हैं, लेकिन आप लोग की उपसर्ग तो दिन में कई बार आते हैं। मानसिक है, शारीरिक है, पारिवारिक है, यहां से निकलते ही जाते हो उपसर्ग शुरू हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? जैसे ही पांडाल से बाहर निकले 9:30 पौने 10 बजे, निकलते साथ ध्वजारोहण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फोन आ जाएगा, सुनो वो ले आना। क्या क्या बोलते हैं उसको? दौड़का। दौड़का यहाँ उल्टा है, लौकी को कद्दू बोलते, कद्दू को लौकी बोलते हैं। होता है ऐसा। दौड़का ले आना। और क्या ले आना? लिस्ट तो थमा दी गई थी, भूल गए क्या?
व्हाट्सएप करते हैं, लिस्ट व्हाट्सएप होगी, पहला उपसर्ग यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है पांडाल बना है भाजी मंडी के पास और निकल के आएंगे भाजी मंडी होकर के ही। तो भाजी मंडी होकर के आओ तो लगे तो सही कि तुम भाजी मंडी होकर के आए हो, तुम्हारा हम परीक्षण भी कर लेंगे कि तुम महाराज के पास गए थे, क्योंकि तुम भाजी खरीद कर लाए हो। तुम भाजी खरीद के लाए हो, इससे परीक्षण हो जाएगा तुम महाराज के पास गए थे। क्यों? तो उस रास्ते से गए थे, तब तुम महाराज के पास आए थे, है कि नहीं? कितना अच्छा तरीका बना लिया उन लोगों ने। सोचो, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाती है, तुम धर्म ध्यान करके आए हो ये भी वो जान लेते हैं, और भाजी लेकर के आए तब तो तुम्हें भोजन मिल पाएगा ये पहचान लेते हैं। होता कि नहीं होता? महाराज पूरा ही होता है। सबके सामने तो पोल मत खोला करो महाराज। अब सबकी पोल यदि ऐसी हो तो खोलने में क्या दिक्कत है? होता कि नहीं होता? सब मुस्कुरा रहे हैं महाराज, आपको कैसे मालूम? कोई बता के नहीं जाता ये लोग हमारे लिए, क्योंकि इनके काम और आप लोग के काम ये जग जाहिर हैं, सब सांसारिक काम है। होता कि नहीं होता? और फिर जब इन लोग की बात आती है, इनकी बता दें, भाजी मंडी से आए हो लेकिन कोई बात नहीं, प्रवचन सुन करके आए हो, कुछ काम तो पहले क्या गए थे? नहीं कहते? प्रवचन सुनने के लिए जब गए थे तो कुछ काम करके निपटा के गए थे कि नहीं? नहीं तो फिर हम भाजी लेके तो पहुंचे, लेकिन तुम्हारा आटा भी नहीं गूंथा गया हो तो फिर क्या होता है? बैठो दोनों मिलके बनाएंगे। होता कि नहीं होता? महाराज कोरोना में तो खूब हुआ था, अब लेकिन कोरोना निपट गया है। उस समय बहुत खुश थे ये लोग, इतने खुश थे कि सारे श्रीमान जी भोजन बनाना भी सीख गए थे, खाना सीख पाए ना सीख पाए, खिलाना भी सीख गए थे। हुआ था महाराज? हुआ तो था। उस समय क्या करें, बोलते थे ये लोग, जब तक तुम दुकान पे जाते थे, ऑफिस में जाते थे, तुम्हारे लिए इतनी राहत दी जाती थी कि कोई बात नहीं, भोजन हम बनाएंगे, खा तुम लेना। लेकिन जब तुमने ऑफिस जाना बंद कर दिया, दुकान पे जाना बंद कर दिया, जब तुम भी घर में हो तो हम भी घर में हैं, हम देखेंगे रामायण और तुम बनाओ महाभारत। ऐसा चलता था महाराज। 2 साल कैसे निकाले हमें मालूम है। ऐसे लोग हमें बता जाते हैं, इसलिए हमें याद हो जाता है और हम आपको बता देते हैं और आप प्रसन्न हो जाते हो। अब यदि 5 चीजों के लिए इतनी दिन रात मेहनत हो रही है कि तुम अच्छा रूप चाहते हो, अच्छी सुख सुविधाएं चाहते हो, अच्छा कुल चाहते हो, अच्छे वैभव चाहते हो, अच्छी प्रसिद्धि चाहते हो, अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हो, और इन सारों की प्राप्ति यदि तुम्हारे लिए तपोधनों की भक्ति करने से, दान करने से, पूजा करने से, नमन करने से यदि हो जाए, और ये मत समझना कि ये मात्र इमोशनल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने एक एक इनमें से काम किए, उनको उस रूप में उसे परिणाम भी सामने आ गए, भरे पड़े हैं। अब जब ये बात मन में आ जाती है तो फिर ये तो भाव अंदर से निकल ही जाता है, अरे इसके पहले जो व्यक्ति दिन रात साधुओं की सेवा में रत रहते थे, कोरोना काल में उनको साधुओं के दर्शन मुश्किल हो गए थे। साधुओं के दर्शन तो बहुत दूर की बात है, जिन बिंब के दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे। कई ऐसे व्रती लोगों को भी ये त्रास झेलना पड़ा कि जिनका भोजन करने का निषेध था, संकल्प था कि हम बिना दर्शन किए भोजन नहीं करेंगे। कब तक नहीं करोगे? कई बार ऐसी खबरें आती थी जब संग में थे गुरुदेव के पास अपन, कि आचार्य जी अब क्या करें, मंदिर सब बंद हैं, 1 दिन उपवास कर लेंगे, 2 दिन उपवास कर लेंगे, जब मंदिर के दर्शन नहीं मिल रहे हैं तो कैसे करें? तो बस गुरुजी उनको कुछ तरीका बताते थे, ठीक है भक्ति करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, और कैसे भी करके ये करो, उसके बाद में प्रायश्चित की बात होगी। तो करते भी थे, लेकिन प्रायश्चित का भाव भी मन में अंदर आता था। उस वक्त को याद करो, बहुत ज्यादा समय नहीं बीत गया, सिर्फ 2 ही साल निकले हैं। कोई एक अनुभव आपको बुरा मिल जाए तो उससे सीख लेकर के आप हमेशा सजग हो जाते हैं, लेकिन इतना कटु अनुभव होने के बाद भी पता नहीं ऐसी कौन सी हवा है जो आपको फिर से उस अनुभव को भुलाने के लिए कारण बन गई। और यदि आपके उस कोरोना काल में जो साधुओं की और जिन बिंब की भक्ति आपने बिल्कुल मालूम दिल से की थी, लेकिन साक्षात नहीं मिल रहे थे, तो उस समय जो पुण्य संचित किया है, और यदि आज उस पुण्य के कारण साक्षात आपको भगवान भी मिल रहे हैं और साक्षात आपको होनहार भगवान भी मिल रहे हैं, और कल यदि रक्षाबंधन पर ऐसे होनहार भगवान जो 700 मुनिराजों के रूप में थे, उनकी पूजा करने का अवसर भी आया है, तो फिर ये मत सोचना कि वो श्रीफल कितने का आता है, ये सोचना कि ये शीश कब झुकाने वाला है।
तब तो वो वाकई में समता की सही भक्ति मानी जाएगी। नहीं तो समता की भक्ति करे बगैर आपके जीवन में समता आ पाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सिर्फ मात्र कुछ विधान अनुष्ठान का विषय नहीं है, ये तो मात्र अपने जीवन में उस अनुमान का विषय है, जिस अनुमान को यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो वाकई में भगवान बनना भी हमें बहुत आसान हो जाएगा। और भगवान बन पाए या ना बन पाए, इंसान बनना तो आसान अवश्य हो जाएगा। जिसकी बात अपन पिछले 15-20 दिन से कर रहे हैं कि अब तो हमने ठान लिया है कि हमें भगवान ही बनना है। लक्ष्य बड़ा रखेंगे तब तो जाकर के छोटे की प्राप्ति होगी, और लक्ष्य जब भगवान बनने का रख लिया है तो इंसान तो बनना आसान हो ही पाएगा। हो, इसके लिए सब प्रयोग चल रहे हैं। अब जब ये हो जाता है, साधु मिल नहीं रहे थे, ये हाथ उस वक्त कोरोना के समय कोसने के काम आते थे कि ये हाथों से कितने दिन हो गए हमने दान नहीं किया, कितने दिन हो गए हमने आहार नहीं दिया, कितने दिन हो गए हमने पूजा नहीं की, अभिषेक नहीं किए। ये हाथों को देख करके आपको कई बार रोना आता था। जिनके घरों में गृह चैत्यालय है उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन गृह चैत्यालय होने से आपने भले ही अभिषेक पूजन कर लिया हो, लेकिन साधु को आहार दान कब कर पाए थे, सोचो। और यदि आज मौका मिला है, किस्मत से 6 महीने तो हो गए हैं, 2-3 महीने और बचे हैं, 2 ही 3 बचे, अब ज्यादा नहीं बचे, बल्कि 2 ही बचे हैं, 2.25 कह लो, 2.5 कह लो। काउंट डाउन शुरू हो गया है, जिसको उल्टी गिनती बोलते हैं। शुरू हो गया कि नहीं? महाराज ये बात मत किया करो, ये सब सुनने से थोड़ा सा अंदर से डर लगने लग जाता है। तो डर को यदि छोड़ना चाहते हो तो जितना समय बचा है, कई लोग ऐसे हैं महाराज, जब तक साधु हमारे गांव में रहेंगे तब तक हम प्रतिदिन शुद्ध भोजन करेंगे। ये शाश्वत भक्ति है, ये शाश्वत दान है। भले ही साधु आए या ना आए, लेकिन हम तो शुद्ध भोजन करेंगे। आ गए तो उनको करा के करेंगे, नहीं आए तो उनको भावना भाके करेंगे। ऐसे दान करने वालों के लिए भी भोग सामग्री वो सब उनके पीछे लग जाती है। कई लोग हैं, और जो लोग ऐसे हैं उनसे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है महाराज हम भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये आती है, क्या आती है, इतना सब तामझाम कैसे कर पाएंगे। ये तामझाम ही है जो तुम्हें सही भक्ति नहीं कराने दे रहा है। आप तो भोजन करते कि नहीं करते? बताओ कितने लोग हैं जो भोजन नहीं करते? यहां बैठे उठाओ हाथ। सब करते? इस तरफ कितने नहीं करते? सब यदि भोजन करते हैं तो जैसा भोजन तुम करते हो वैसा ही भोजन हम शुद्ध करेंगे, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ये संकल्प कर लो तो तुम्हारे लिए भी प्रतिदिन द्वारा परीक्षण करना उतना ही आसान हो जाए जितना आसान की उनके लिए हुआ था जिन्होंने शास्त्र मुनिराजों की वास्तविक भक्ति की थी। ये रक्षाबंधन कल आपके जीवन में आ रहा है, श्रीफल समर्पित करने की बात मात्र नहीं, आपके जीवन में वो शीश समर्पित करने की बात है कि तुम भी अब वो कर सकते हो, ऐसा संकल्प कर सकते हो, जब तक साधु हमारे गांव में रहेंगे तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे। भले ही हम यहाँ पर आए या ना आए, अपने घर पर खड़े रहेंगे। साधु वहां पहुंच गए तो करेंगे, नहीं है तो हम यहाँ करेंगे। कर सकते हो। अरे सोचो तुम्हारे पास बहुत भोजन बनता होंगे, बहुत तुम्हारे घर में ढोंडे बनते होंगे। ढोंडे बनते कि नहीं बनते? महाराज अधिक मास समाप्त हो गया, अब तो श्रावण भी समाप्त होने को है। बहुत ढोंडे बने होंगे, लेकिन सोचो तुम्हारे घर में आकर के बड़े बड़े मेहमान भोजन करके चले गए होंगे, मंत्री करके चले होंगे, मिनिस्टर, कलेक्टर और डॉक्टर करके चले गए होंगे, लेकिन तुम्हारे उस भोजन में एक भी कतरा ऐसा नहीं होगा जो किसी साधु के हाथ में तुम प्रदान करने लायक पाए होगे। तो तुम्हारा भोजन इतना वैभवशाली तो है कि तुम किसी भी मिनिस्टर को करा सकते हो, लेकिन तुम्हारे भोजन में इतनी ऊर्जा नहीं है कि तुम किसी साधु के हाथ में एक गिलास प्रदान कर पाओ। किस काम का तुम्हारा वो वैभव कि दुनिया को तुम लुटा सकते हो। दुनिया को लुटाने लायक तो तुम्हारे पास वैभव है, लेकिन जिनने दुनिया को अपने से अलग कर दिया है उनके सामने समर्पित करने लायक तुम्हारे पास एक गिलास भी नहीं है। सबके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन सिर्फ एक चीज का चोटी है, यदि जो साथ में देने वाले आएंगे या उनके साथ और भी कोई आसपास हमारे पड़ोसी आएंगे और वो देखेंगे इनने तो कुछ नहीं बनाया, इसीलिए तो तुम चुप रह जाते हो, क्योंकि भोजन तो तुम भी करते हो। शुद्ध बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इस लाज से तुम नहीं कर पाते हो, क्योंकि दूसरा आएगा देखेगा तो क्या कहेगा, तुमने ये नहीं बनाया।
सोचो, ये तो तुमने बना लिया है, इससे तुमने संतुष्ट किया है पड़ोसी को, लेकिन जो तुम खाते हो उसको शुद्ध बनाओगे तो तुम संतुष्ट करोगे एक संत को, एक तपोनिधि को। तो तपोनिधि को दान करने से भोग की प्राप्ति होती है, तपोनिधि को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, तपोनिधि की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ना कि पड़ोसी की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तुम यदि पड़ोसी का ख्याल एक बार के लिए दिमाग से निकाल दो तो तुम्हारे लिए भी पांचों चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अभी भले ही 2 महीने निकल गए हैं, ये मत समझना कि महाराज जी चौके की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम क्या, गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है कि जंगल में भी पहुंच जाएं तो पीछे पहुंच जाते हैं देने वाले, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे देने वाले पहुंच पाए इसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा साधु और श्रमण दोनों के आपसी सहयोग से चलने वाली है, जो पंचम काल के अंत तक इस धर्म को जीवित रखने वाली है। इसीलिए हर घर में ये सामर्थ्य है, क्योंकि हर घर में शुद्ध भोजन बन सकता है, लेकिन तुम्हारी ये लोक लाज और लोक व्यवहार दिमाग से छूट जाए तो हर घर में साधुओं का चरण पड़ सकता है। और आगम में तो यहां तक आया कि तुम बड़े बड़े महल बना सकते हो, बड़े बड़े मकान बना सकते हो, लेकिन बड़े बड़े महल मकान और वो झोंपड़ी शमशान के समान है यदि उस घर में साधु के चरण नहीं पड़े हैं तो। और जैसे ही उस छोटी सी कुटिया में साधु के चरण पड़ जाते हैं, दिगंबर मुद्रा के चरण पड़ जाते हैं, तो वो कुटिया महल और मकान नहीं मंदिर बन जाती है। अरे सोचो, जब तुम्हारे लिए मंदिर बनाने का चांस है अपने कुटिया को, और तुम मकान भी नहीं बना पा रहे हो और महल भी नहीं बना पा रहे हो, इतना आसान रास्ता बता दिया आचार्यों ने, गुरुओं ने, और तुम पहचान नहीं पा रहे हो। अभी तक नहीं पहचाने थे कोई बात नहीं, कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन से भी तुम पहचान जाओ कि हम अब अपने घर को प्रतिदिन मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे और अपने द्वार पर खड़े रह करके अपने आप को उस भूमिका में तैयार कर देंगे जिस भूमिका को तैयार किया था राजा श्यांस और सोम ने। अरे तुम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक नहीं बन पा रहे हो, वैसे तो 16 कारण भावनाओं का प्रसंग चल रहा है, तुम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भी बन सकते हो इन भावनाओं को भाग करके, लेकिन धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बनने में देर लग जाए तो कम से कम दान तीर्थ के प्रवर्तन में अपना सहयोग तो कर सकते हो। और दान तीर्थ के तीर्थंकर कौन है? राजा श्यांस और राजा सोम है। तो ऐसे राजा श्यांस और सोम की परंपरा में तुम यदि शामिल हो पाए तो समझना कि तुम आदिनाथ से लेकर महावीर की परंपरा में भी एक दिन शामिल हो पाओगे। ऐसा आसान चित्रण गुरुओं ने किया है, उसको जान करके भी यदि हम अनजान बने रहे तो फिर बताओ तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाला कौन आएगा? कठिन है क्या? भोजन बनाना कठिन है कि भोजन करना कठिन है? ना भोजन बनाना कठिन है, ना करना कठिन है, ना कराना कठिन है, लेकिन लोगों के सामने अपनी लाज को छुपाना कठिन है। आज से तुम सब छोड़ देना कि नहीं, जैसा हम करते थे वैसा ही करेंगे, लेकिन शुद्ध करेंगे। और शुद्ध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अहिंसक पानी लाना पड़ता है, और बाकी सब अहिंसा और मर्यादा की सीमाएं तो हर जैन व्यक्ति जानता है। यदि वो करने लग जाएगा तो फिर देखना, अभी तक तो आपने दूसरे दानों के रूप में तो एक कीर्तिमान स्थापित किया ही है, जिसकी कीर्ति गुरुदेव के पास तक भी पहुंची है कि जिंतु जैसी छोटी समाज और बहुत अधिक संपन्न नहीं है ऐसी समाज, इस समाज ने भी दान के क्षेत्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर ये बात भी पहुंच सकती है कि वो दान मात्र संत निवास के लिए भी नहीं करना चाहते, संत निवास में आने वाले जितने भी संत होंगे उन संतों के लिए भी अपने घर में आहार दान की व्यवस्था रोज करने वाले बन गए हैं। ऐसे, क्योंकि भले ही उनके यहाँ साधु आए या ना आए, जिंतूर में साधु हो या ना हो, लेकिन प्रतिदिन अपने घर में शुद्ध भोजन करने वाले बन गए हैं। ये शुद्ध भोजन करना ही प्रतिदिन आपके लिए 3-9 करोड़ मुनिराजों में से जितने महाराज भी आहार के लिए निकलते हैं उन सब के लिए दान की अनुमोदना के लिए कारण बन जाएगा। तालियां सिर्फ वो ही धीरे बजा रहे हैं जिनको रक्षाबंधन के बाद से ये काम करना कठिन होगा, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से बजा लेंगे जो रक्षाबंधन के बाद से और बल्कि कल से ही अपने घर में शुद्ध भोजन करने वाले बन जाएंगे। आप लोग यहाँ मत आना, कोई नहीं बुला रहा आपको, आप यहाँ आना, आप तो अपने घर पे रहना और समय पर अपने घर पे द्वार पर खड़े रहना। फिर देखना कैसा आनंद आया। अभी जो 6 महीने निकल गए वो 6 महीने भी आपके लिए फीके पड़ जाएंगे, अगले 2 महीनों में यदि तुम ये प्रयोग करने वाले बन जाओगे तो।
ये मत समझना महाराज चौके की बात कह रहे हैं, चौके की बात तो बहुत पीछे रह जाती है, हम तो आपके मोक्ष मार्ग की बात कह रहे हैं। क्योंकि एक दिन आपको भी यदि मोक्ष मार्गियों के पीछे आपकी रुचि है तो मोक्ष मार्ग के प्रति है, और मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि है तो आपके लिए मोक्ष मार्ग का एक पहलू जो श्रावक के रूप में रहता है, उस श्रावकत्व को पालने की रुचि आपके अंदर होनी चाहिए। कल से तुम भले कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अपने घर में खड़े हो भी पाओ या ना हो पाओ, लेकिन अपने घर में हम शुद्ध भोजन करेंगे, ये तो कर सकते हो। मत खड़े होना अपने घर पर भी और मत आना तुम यहाँ पर भी, लेकिन इतना तो कर सकते हो जो हम बनाएंगे शुद्ध बनाएंगे। और तुम्हारे यहाँ मान लो पानी की कमी पड़ जाए तो वो व्यवस्था भी आपके घर तक हो जाएगी, क्योंकि करने वाले बहुत तैयार हैं यहाँ पर। जब जो बाहर से अतिथि आते हैं उनके लिए पानी प्रदान कर लेते हैं, तो जो अतिथि संविभाग करना अपने घर पर ही चाह रहे हैं उनके लिए पानी प्रदान करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, हाथ उठाओ। करेंगे। देखो, अरे बच्चे भी बोल रहे हैं कि करेंगे, फिर बड़े लोग तो अपने आप करेंगे। और तुम्हारे यदि हाथों में बाजुओं में ताकत हो तो तुम करके दिखा देना, और नहीं हो ताकत तो तुम किसी भी बोल देना, वो तुम्हारे घर तक शुद्ध पानी भेज देगा। लेकिन मात्र तुम शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध वाणी बना लेना और शुद्ध प्राणी अपने आप को बना लेना। फिर देखना कि कल का रक्षाबंधन आपके लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा, जो 700 मुनिराजों की समता को अपने सही श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। समय बहुत हो गया, कल का दिन आपके सामने है ही। कई सारे नाम आ गए हैं, जिन्होंने 700 श्रीफल समर्पित करने की बात आई उनके नाम भी आए हैं, और जिन्होंने सामूहिक रूप में करना चाहते उनके नाम तो आए कि नहीं आए पूछ लेना। लेकिन कल का दिन एक अलग रूप में हो, श्रीफल तो समर्पित हो ही, लेकिन ये शीश भी समर्पित हो अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य मामास्तु।